तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये हाउ होता है उसके सामने एक काफ़ी बड़ा सा जो वुल्फ होता है वो आ चुका होता है। जो सिस्टम होता है वो ये हाउ से बोलता है कि तुम्हें इन द एंड यहाँ पर सर्वाइव जो है वो करना होगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो वुल्फ होता है उसका जो लेवल होता है वो 25 होता है। और अब उस वुल्फ को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो अपने पास से 55 लेवल की एक एडवांस शील्ड जो होती है उसे निकाल लेता है। उसे निकाल कर अपने मन में सोचता है कि क्या हो गया अगर मैं यहाँ पर अपने जो अकाउंट है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारे आइटम है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपको बताता है कि आपको याद दिलाया चाहता है कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल कर आप 50 या फिर उससे ऊपर लेवल के जो आइटम है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वो वुल्फ सीधे ये आओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर ये आओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन थी तो क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। अब जरा देखो तो तुम किस प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे बता रहे हो। और अब इतना बोलकर ये आओ जो होता है वो अपने पास से 30 लेवल की जो डिफेंस शील्ड होती है उसे निकाल कर अपने चारों तरफ लगा देता है, जिसका जो मोस्टर होता है वो अब ये आओ के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जिसे देखकर ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि इस मोस्टर का लेवल जो है वो केवल 25 है, जिसका ये इस शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा। और मैंने अपने जो लो लेवल की इंजीनियरिंग आइटम थे इन्हें सेल जो है वो नहीं किया था, जिसका मैं अब इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम तक जो शील्ड है केवल उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर नहीं बच सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपने पास से 40 लेवल की एक मशीन गन जो होती है उसे निकाल कर उससे फायर करना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये इनफ रहने वाली है इसे ख़त्म करने के लिए। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके कुछ ही अटैकों में जो वो वुल्फ मोस्टर होता है वो मारा जाता है। और ये आओ के पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने वुल्फ को मार दिया है, जिसका तुम्हें 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और उसी के साथ में 500 गोल्ड कॉइन मिले हैं। और अब ये आओ जो होता है वो अपने सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम तुमने कहा कि मैं यहाँ पर केवल क्रेजी साइंटिस्ट का जो एल्केमी अकाउंट है उसी का इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी एबिलिटी के अंदर भी किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो बताता है कि नहीं, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है, जब तक कि आप मटेरियल और रेसिपी का इस्तेमाल करके चाहे कितने भी हाई लेवल की यहाँ पर रेसिपी को बना लो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि लिटिल रोबोट जल्दी से जो बफ पोशन है उसे बनाना शुरू करो। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इस जगह पर कितने लंबे टाइम तक जो है वो रहने वाला हूँ, तो इसीलिए सारी रेसिपी और मटेरियल का इस्तेमाल मत करना। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी के अभी हाई लेवल के जो बफ पोशन है उन्हें बनाना शुरू कर देता हूँ। और अभी के टाइम पर मास्टर के पास में इतनी रेसिपी और मटेरियल जो है वो मौजूद है जिनकी मदद से मैं यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल का जो बफ है वो बना सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक जो मेरी बेसिक एट्रीब्यूट है वो 50 लेवल के बराबर है, और अगर मैं बफ पोशन का इस्तेमाल करता हूँ तो 60 लेवल के बॉस मोस्टर के साथ में भी डील करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर ताली बजाते हुए आने लगता है। वहाँ पर आते हुए जो ये आओ होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी पावर जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो पावर है वो नहीं देखी थी। तुमने तो उस म्यूटेंट बीस्ट को बहुत ही आसानी से मार दिया, तो क्या तुम कोई आउटसाइडर हो। और अब इस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लगूना है, जिसका लेवल जो है वो 25 होता है। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मैं काफ़ी दूर से इस जगह पर आया हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस जगह पर आया तो अचानक से उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस जगह पर कुछ हुआ है। जोसन का वो लड़का बोलता है कि हाँ, इस जगह पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर रुककर बात करना जो है वो बिल्कुल भी सही रहेगा। तो अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो क्या तुम मेरे साथ में जो है वो चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे अपने साथ में लेकर चलो। और इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो उस लड़के के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और जो अपना रोबोट होता है उससे बोलता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये पर्सन वही है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ का जो रोबोट होता है वो बोलता है कि हाँ मास्टर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये पर्सन जो है वो असल में जो शैडो किंग है उसकी ट्रू फॉर्म है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि यही शैडो किंग है, जिसके की अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो ये हाउ करता है। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये शैडो किंग की ट्रू फॉर्म है, क्या इसने जो अपनी पावर है उसे अवेकन कर लिया है, या फिर ये इसकी वो फॉर्म है जिस टाइम पर इसकी जो सोल थी वो करप्ट जो है वो नहीं हुई थी। लेकिन कुछ भी कहो, ये पर्सन जो है वो गलत रास्ते पर ही जाने वाला है, क्योंकि जो शैडो किंग है वो एक सुपर विलन है। तो इसीलिए क्या इस प्रकार के पर्सन के ऊपर यकीन करना सही रहेगा। जो सुनकर अब जो लिटिल रोबोट होता है वो ये आपसे बोलता है कि नहीं मास्टर, ये पर्सन जो है वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा, और इस पर्सन ने कोई सी भी प्रकार का जो ट्रैप है वो भी नहीं बिछाया है।
जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी केयरफुल रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन द एंड ये पर्सन जो है वो एक सुपर विलन था, तो इसीलिए जो खतरा है वो कहीं पर भी हो सकता है। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो शैडो किंग होता है वो ये आओ से बोलता है कि ये जगह जो है वो बात करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम इसे मेरा टेम्परेरी कैंप कह सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस जगह को देखकर निराश नहीं हुए होगे। जोसन का ये आओ जो होता है वो बोलता है कि अरे इसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बाहर इतना ज़्यादा खतरा है तो क्या तुम्हें इस जगह पर अकेले रहने में डर जो है वो नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो ये आपको बताता है कि जो मॉन्स्टर है वो आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इससे अलग मुझे इंसोमिया जो है वो हो गया है, जिसका मेरे सोने का जो शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है। मैं रात में जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। इससे अलग रात में जो जंगल वाला एरिया है वो टाउन के मुकाबले ज़्यादा सेफ है। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे बताओ कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। जो सुनते के साथ ही शैडो किंग जो होता है वो ये आपको बताता है कि जैसा कि तुमने टाउन की हालत को देखा ही है, टाउन जो है वो एक अजीब से म्यूटेशन से जो है वो गुजर रहा है, जिसका कि जो सोर्स है वो फ्लेग से आया है। और जो पर्सन भी यहाँ पर एक बार फ्लेग से इन्फेक्ट जो है वो हो जाता है तो उसके बाद में उस पर्सन को क्योर नहीं किया जा सकता इन द एंड, या तो उस पर्सन की मौत हो जाती है या फिर वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसके बाद वो ना तो इंसान रहता और ना ही एनिमल। और इस चीज़ की जो शुरुआत थी वो शुरू में जो हमारा टाउन था उसके अंदर हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर कर ये बीमारी जो है वो पूरी कंट्री के अंदर जो है वो फैलने लगी है। और मुझे डर है कि धीरे धीरे कर कर ये सभी लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर जो फ्लेग की बीमारी है वो फैली हुई है, क्या मैं अपनी जो मास्टर एल्केमिस्ट की एबिलिटी है उसका इस्तेमाल कर कहीं ऐसा पोशन नहीं बना सकता जिससे कि इसे क्योर किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये हाव को बताता है कि नहीं मास्टर, ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इस फ्लेग की बात की जाए तो हम लोग जो है वो इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में नहीं जानते। पहले हमें इसके ओरिजिन के बारे में पता करना होगा, उसके बाद में ही हम इसकी रेसिपी को बना सकते हैं। इससे अलग ये फ्लेग जो है वो पूरे के पूरे नेशन के अंदर जो है वो फैला हुआ है, और अगर पूरे नेशन को क्योर करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में एंटीडोट की ज़रूरत होगी, और जिसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जी वैंग और जो जूल वो होती है, उन दोनों के बारे में याद करने लगता है। उन दोनों के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे ऊपर पहले से ही 500 मिलियन का कर्जा है, तो इसीलिए मैं बेफालतू के यहाँ पर पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो अगर मैं इस कंट्री को जो है वो बचा लेता हूँ तो मैं इस कंट्री का सेवियर जो है वो बन जाऊँगा, जिसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड में बहुत सारा पैसा जो है वो मिलेगा, जिसके कारण मैं अपनी 500 मिलियन का जो कर्जा है उसे भी आसानी से उतार सकता हूँ। और इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है। जो देख कर जो रोबोट होता है वो ये हाव से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, आप इस टाइम पर पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते, आपको सोचना होगा कि आप कैसे यहाँ के मिशन को कंप्लीट कर इस जगह से बाहर निकले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम्हारा नाम ये हाव है ना, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही शैडो किंग जो होता है वो अपने पास से एक बैच जो होता है उसे निकाल कर ये हाव को दिखाते हुए बताता है कि मैं हंटर ग्रुप का एक ट्रेनिंग हंटर हूँ, और मुझे यहाँ पर आज एक नया मिशन जो है वो मिला है डॉक्टर विक्टर को ढूंढने का। और अगर यहाँ पर जो डॉक्टर विक्टर है उसकी बात की जाए तो वो इस चीज़ के ऊपर काम जो है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये फ्लेग है इसे क्योर जो है वो किया जा सकता है। और कल वे एक सुपर हर्ब को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन वे वापस ने जो है वो नहीं लौटे, इसीलिए उनकी डॉटर ने यहाँ पर जो मिशन है उसे हंटर ग्रुप के अंदर जारी किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो से डॉक्टर विक्टर जो होता है उसका फोटो दिखाते हुए बोलता है कि अगर डॉक्टर विक्टर की बात की जाए तो वे काफ़ी काइंड पर्सन है, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार मेरा भी ध्यान जो है वो रखा है, इसीलिए मैंने इस टास्क को ले लिया। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जो डॉक्टर विक्टर है उसे ढूंढने में मेरी मदद जो है वो करोगे। चिंता मत करो, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें पे भी करूँगा। जो सुनकर अब यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर जो ट्रेनिंग हंटर है वो भी मौजूद है। इससे अलग जो म्यूटन बीस्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये चीज़ें जो है वो कहीं पर सुनी है। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो शैडो किंग से पूछता है कि तुम मुझे अपने साथ में जो है वो लेकर क्यों जाना चाहते हो। जोशन का शैडो किंग ये हाउ से बोलता है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अगर जो म्यूटन वुल्फ है उनकी बात की जाए तो उनके साथ में डील करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाना पड़ता है, लेकिन ज़रा देखो तो तुमने कितनी आसानी से उसे मार दिया। इसीलिए मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार जो है वो हो जाते हो तो मैं जो डॉक्टर विक्टर है उन्हें सक्सेसफुली ज़रूर ढूंढ लूँगा। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो शैडो किंग से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हारे साथ में जो है वो जाना नहीं चाहता।
जो सुनकर शैडो किंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं उन्हें अकेले ही ढूंढने के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि उन्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मैं उन्हें अकेला ही क्यों ना ढूंढूं, लेकिन मैं उन्हें पक्का ढूंढ निकालूंगा। और इससे अलग मैं तुमसे माफ़ी जो है वो मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो अभी अभी ही मिले हैं और मैं यहाँ पर ऑलरेडी तुमसे फेवर के बारे में पूछ रहा था। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं तो बस तुम्हारे साथ में मजाक जो है वो कर रहा था, तो चलो चल कर दोनों जो डॉक्टर विक्टर है उसे ढूंढते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ये शैडो किंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, जिसके बाद में वो मुस्कुराते हुए जो ये हाव होता है उससे हाथ मिला लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वे दोनों जो होते हैं वो हाथ मिलाते हैं तो अचानक से ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि यहाँ पर जो मैन मिशन है इस वर्ल्ड का वो एक्टिवेट हो चुका है। और अगर यहाँ पर जो मैन मिशन है उसकी बात की जाए तो तुम्हें जो लगुना है उसे शैडो किंग बनने में उसकी मदद जो है वो करनी होगी, जिसकी प्रोग्रेस जो है वो अभी 0% है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो भी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे इस प्यारे से बंदे को यहाँ पर इस वर्ल्ड का एक टॉप विलन बनने में मदद करनी है। और ये हाव ये सोच रहा होता है, तभी जो शैडो किंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या हो गया, आखिर तुम अचानक से ऐसे हैरान जो है वो क्यों हो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अरे मैं ठीक हूँ। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो शैडो किंग जो होता है उसके साथ में जाने लगता है। उसके साथ में जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आगे सिस्टम के मैन मिशन का मतलब क्या हो सकता है। क्या अगर मैं इस पर्सन को शैडो किंग बनने में मदद करता हूँ तो उसके बाद में मैं इस वर्ल्ड के अंदर से चला जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा मिशन जो है वो काफ़ी लंबा और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस से गुजरने वाला है, जिससे कि आप शॉर्ट टाइम में कंप्लीट जो है वो नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो टास्क है वो कंप्लीट जो है वो करने होंगे। उन छोटे छोटे टास्कों को कंप्लीट करने के बाद में आप अपने वर्ल्ड के अंदर वापस जो है वो चले जाओगे। जो सुनता के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि जितने टाइम तक मैं यहाँ पर रहूँगा तो उस टाइम पर जो मेरी बॉडी है उसके साथ मेरी रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होगा। जो उनका सिस्टम जो होता है वो ये आपको बताता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड का जो टाइम फ्लो है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जिस टाइम पर आप यहाँ का जो मिशन है उसे कंप्लीट करने के बाद में अपने वर्ल्ड के अंदर वापस जाओगे तो वहाँ पर बहुत कम टाइम जो है वो बीता होगा और आप लगभग उसी टाइम पर पहुँचोगे जिस टाइम से आप यहाँ पर आए थे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, अब मुझे यहाँ पर अपना जो वर्ल्ड है उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो शैडो किंग जो होता है उससे बोलता है कि तुमने बताया कि तुम एक ट्रेनी हंटर हो, इसीलिए मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा स्कोप और जो सैलरी है वो कितनी है। जो सुनते ही शादी शैडो किंग जो होता है वो काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए ये आपसे बोलता है कि क्या तुमने आज से पहले कभी भी हंटर के बारे में नहीं सुना? सच बताओ तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड के तुम इकलौते पर्सन होगे जिससे कि हंटरों के बारे में नहीं पता। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर जो हंटर ग्रुप है उसके बारे में बताता हूँ। हंटर ग्रुप जो है वो एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि निर्माण जो है वो हजारों साल पहले जो है वो हुआ था। बात उस टाइम की है जिस टाइम पर विलनों का एक ग्रुप हमारे वर्ल्ड के अंदर आया था। यहाँ तक कि जो किंग की आर्मी थी वो भी उसके सामने पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर एक पावरफुल लोगों का जो ग्रुप है वो अपेयर हुआ, जो कि खुद को हंटर जो है वो कहा करते थे और उनके अंदर काफ़ी सारे प्रिस्ट भी मौजूद थे। और उन्होंने अपने पावरफुल वेपन और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी इविल डीमनों को ख़त्म कर इस वर्ल्ड को बचाया था। और जिस टाइम पर उन्होंने यहाँ पर उन विलनों को हरा दिया तो उसके बाद में उन्होंने जोकिंग का ऑफर या फिर जोकिंग का सिंहासन था उसे लेने से मना कर दिया और पूरी तरीके से अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कि हंटर ग्रुप जो है वो कहा जाता था। और अगर जो हंटरों की सैलरी है उसकी बात की जाए तो हंटरों की सैलरी जो होती है वो बिल्कुल भी फिक्स जो होती है वो नहीं होती। वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है कि तुम कितने मिशन जो है वो कंप्लीट करते हो और कितने बेहतर तरीके से और कितने लेवल के मिशनों को कंप्लीट करते हो। और सच बताओ तो बचपन से ही मेरा हंटर बनने का सपना था और मैं अब अपने सपने को पूरा करने से केवल एक ही स्टेप जो है वो दूर हूँ। बस मुझे यहाँ पर अपना मिशन जो है वो ये कंप्लीट करना है, जिसे कंप्लीट करने पे मुझे 40 गोल्ड कॉइन जो है वो मिलेगी, जिनमें से मैं आधे तुम्हें दे दूंगा। जोश उनका ये आओ से बोलता है कि नहीं, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस इंसान के ऊपर 500 मिलियन गोल्ड कॉइन का कर्जा हो उसके लिए 20 गोल्ड कॉइन जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे इस काम को बस यहाँ पर एक अच्छे पर्सन की तरह करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस टाइम पर मैं डंजन के अंदर शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट जो है वो कर रहा था, तो उस टाइम पर कितना पैसा जो है वो स्पेंड हुआ है उसके बारे में अभी तक के सिस्टम ने मुझे कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं दी है।
और इतना सोचकर अब यह जो होता है वो जैसे ही वहाँ पर अपना जो बैलेंस होता है उसे देखता है तो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मेरे पास में तो अभी भी 800 मिलियन जो है वो मौजूद है। आखिर यहाँ पर सारा का सारा पैसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैटल के काम में फोर्सफुली अकाउंट की लाई दुनिया के अंदर आ गया जिसका मुझे कोई भी पैसा जो है वो पे करना नहीं पड़ा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि यह उसे बोलता है कि मास्टर आपने खुद की यहाँ पर जो फैंटेसी है उसे बनाना बंद कीजिए। जिस टाइम पर आप रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो वापस लौटोगे तो आपकी बैटल का जितना भी खर्चा था उतना पैसा काट लिया जाएगा। इससे अलग अगर आप इस वर्ल्ड के अंदर अपना पैसा जो है उसे स्पेंड जो है वो करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जो सुनकर यह जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि आखिर जब मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा है तो मैं यहाँ पर पैसे को स्पेंड कैसे कर सकता हूँ। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो ये हाउ को बताता है कि जो डॉक्टर विक्टर थे वो इस फॉरेस्ट के अंदर गायब जो है वो हुए थे। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें यहाँ पर चेक जो है वो कर लेना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि वो डॉक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है क्योंकि इस प्रकार के जंगल के अंदर वो अकेला आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो अचानक से आ जाते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन बंदों का जो लेवल होता है वो 38 और 35 के बीच में होता है। और जो उन बंदों का लीडर होता है वो जो शैडो किंग होता है उसे देखने के बाद में बोलता है, अरे ज़रा देखो तो ये तो हमारा रॉकी लोगोना है। आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है वो भी इतनी रात में? क्या तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है वो वेयरवुल्फ घूम रहे हैं? उनका खाना जो है वो मत बन जाना। और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही जो शैडो किंग होता है वो भी उन्हें पहचान लेता है। उन्हें पहचानते हुए बोलता है कि अरे तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे यहाँ पर जो डॉक्टर विक्टर है उसे बचाने का मिशन जो है वो मिला है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो डॉक्टर विक्टर है उन्हें ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि वे इसी जंगल के अंदर गायब जो है वो हुए थे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो शैडो किंग जो होता है उसे बोलता है कि क्या वो अल्कोहलिक विक्टर जो है वो वापस से गायब हो गया? पता नहीं उसे इतना ज़्यादा गायब होने की आदत क्यों है। लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम एक न्यू कॉमर हो और तुम्हारे जैसे न्यू कॉमर के लिए फॉरेस्ट में जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो ये हाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि शीनिया मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ बल्कि ये हाव भी मेरी मदद जो है वो कर रहा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि वर्क पैलेस की अथॉरिटी का यहाँ पर उपयोग जो है वो हर जगह सेम तरीके से ही होता है। और ये हाव की इस बात को सुनकर जो वो बंदा होता है वो ये हाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम देखने में काफ़ी स्ट्रेंज हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाहर से यहाँ पर घूमने आए हो? अगर तुम्हारे लेवल की बात की जाए तो तुम्हारा लेवल जो है वो केवल 13 है। उसके बाद में भी तुम यहाँ पर एक न्यू कॉमर के साथ में इस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर जा रही हो, लगता है कि तुम लोग खुद मरना चाहते हो। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो शैडो किंग होता है उसे बोलता है कि ओ लोगुना, मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर क्या प्लान जो है वो कर रहे हो। असल में तुम इस बच्चे को यहाँ पर एज ए बैट की तरह इस्तेमाल जो है वो करने वाले हो ताकि जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा आए तुम इसे फेंक कर वहाँ से भाग जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शैडो किंग होता है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा जो है वो आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर ये आओ कि इंसल्ट भी करने नहीं दे सकता। मैं तुम लोगों को अपना सीनियर मानता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह की बातें करो। और शैडो किंग की इस बात को सुनकर अचानक से हम देखते हैं कि उसके सीनियर को भी शैडो किंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे जैसे एक न्यू कॉमर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे सामने ऐसे बातें कर सके? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो अब शैडो किंग होता है वो उस बंदे को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाता। जो देखकर अब जो वो बंदा होता है वो शैडो किंग से बोलता है कि चूंकि तुम हमारे हंटर ग्रुप के सबसे यंगेस्ट हंटर हो इसीलिए तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की सेफ्टी को देखते हुए तुम्हें ये खतरनाक मिशन जो है वो हमारे जैसे सीनियरों को करने देना चाहिए। जोशन का दूसरा जो बंदा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें तो इस चीज़ के लिए हमारा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहिए। और उनकी इस बात को सुनकर जो शैडो किंग होता है वो उन लोगों को रोकने लगता है और उन लोगों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग ये जो है वो ये कैसी बातें कर रहे हो? इस मिशन को पहले मैंने लिया था तो इसीलिए मैं ही इस मिशन को कंप्लीट करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो शैडो किंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए वहाँ से हंसते हुए जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जोश उनका शैडो किंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वे लोग नहीं रुकते। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शैडो किंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में ज़मीन पर पंच मारते हुए बोलता है कि डैमिट, ये लोग अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा की मिशन है जिसके कारण मैं फुल टाइम हंटर जो है वो बन सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी ये जानबूझकर यहाँ पर मुझसे मिशन को छीन रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची। और इतना बोलकर जो शैडो किंग होता है वो ये आपसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। तुम मेरे साथ में ट्रैवल करके इतनी दूर तक आए लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ह्यूमिलेशन के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन चिंता मत करो, मैंने जो 20 गोल्ड कॉइन तुम्हें देने का वादा किया था वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो शैडो किंग जो होता है उसे बोलता है कि इस प्रकार का जो ड्रामा है वो कहना बंद करो। क्या सच में तुम उस प्रकार के पर्सन हो जो कि बस इस प्रकार का जो सिचुएशन है उसके सामने आते के साथ ही इतनी जल्दी गिव अप कर दो?
जो सुनते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो ये आपको बताता है कि असल में मैं कमज़ोर जो है वो नहीं हूँ। अगर मेरा सामना जो है वो मुझसे पावरफुल मॉन्स्टर से भी होता है तो उसके बाद में भी मैं उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर उसे हरा सकता हूँ। लेकिन हंटर ग्रुप के अंदर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए यहाँ पर बुली होने के बाद में भी मैं अपना जो रिलेशनशिप है हंटर ग्रुप के बीच में उसे बेकार जो है वो करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो रिलेशन जैसी कोई भी चीज़ है वो नहीं होती है, सबसे मेन चीज़ जो मायने रखती है वो तुम्हारी पावर होती है। अगर तुम पावरफुल बन जाते हो तो सभी लोग जो है वो तुम्हें एडमायर करेंगे, लेकिन अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम इतनी जल्दी जो तुम्हारा सपना है उसे गिव अप जो है वो करना चाहते हो। और अब ये आओ कि इस बात को सुनकर जो शैडो किंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए ये आओ से बोलता है कि अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इस टाइम पर डिप्रेस होने का बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये आओ के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो शैडो किंग का पाथ का मैन मिशन है उसका यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो 1% जो है वो हो चुकी है। जो सुनकर अब ये जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि चलो यहाँ पर फाइनली जो प्रोग्रेस है वो होना शुरू हो गई है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे शब्दों से इसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में ये जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक सीमेंट्री है। जो सुनते के साथ ही शैडो किंग जो होता है वो बताता है कि हाँ जो डॉक्टर विक्टर था वो यहीं पर ही हर्ब को कलेक्ट करने के लिए आया था। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि आखिर वो सेमेंट्री के अंदर जो हर्ब है उन्हें कलेक्ट करने के लिए कैसे आ सकता है, क्या जो डॉक्टर विक्टर है उसका दिमाग ठीक भी है। जोश उनका शैडो किंग जो होता है वो बोलता है कि देखो मैं तो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि जो लोकेशन है वो यही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक चीखने की आवाज़ जो होती है वो आती है, जिसे सुनकर शैडो किंग और ये हाउ उस तरफ देखने लगते हैं। और ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ आई है। जो सुनते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो भागते हुए उस तरफ जो है वो जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि वो ली रैंक की वॉइस थी, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है, हमें जल्दी से वहाँ पर जाकर देखना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी बंदे के ऊपर आ जाता है, जिसके सामने एक 45 लेवल का मॉन्स्टर जो होता है वो खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो सीनियर जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो शैडो किंग और ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ तुम दोनों मुझे यहाँ पर बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही शैडो किंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बचाने आ रहा हूँ। और इतना बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी ये हाउ जो होता है वो उसे रोक देता है। रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, इस मॉन्स्टर का लेवल जो है वो 45 है और तुम्हारा लेवल 25 है, तो आखिर तुम इसे कैसे हरा पाओगे। जो सुनते के साथ ही शैडो किंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो सच है, लेकिन अगर मैं उसे बचाने के लिए नहीं गया तो वो मॉन्स्टर जो है उसे मार देगा। जो सुनते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो थोड़ा गुस्से में उसे बोलता है कि तुम केवल लेवल 25 पर हो, लेकिन उसके बाद में भी तुमने 45 लेवल का जो मिशन था उसे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताओ कि क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। अगर तुम इस टास्क को एक्सेप्ट जो है वो ना करते तो तुम कभी भी एक फुल टाइम हंटर जो है वो नहीं बन सकते। तो मुझे बताओ कि इसके पीछे क्या रीज़न है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो किंग होता है वो भी थोड़ा सा उदास जो है वो हो जाता है और वो ये आपको बताता है कि ये मिशन जो है वो 25 से 45 लेवल के बीच का था। मैं मानता हूँ कि इस मिशन को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा रिस्क था, लेकिन मैं फुल टाइम हंटर जो है वो बनना चाहता हूँ और मुझे ये चीज़ जो है वो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट जो है वो करनी है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सामना सच में यहाँ पर 45 लेवल के बॉस से होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ पर्सन हो। मुझे यकीन है कि अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो तुम अकेले ही इस 45 लेवल के बॉस के साथ में डील करने चले जाते। सच में तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ब्रेव हो। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि क्या होगा अगर जो लुगुना है वो इस मिशन के दौरान जो है वो मारा गया। और अब यह के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मिशन के दौरान अगर जो टारगेट है वो मारा जाता है तो यहाँ पर जो मिशन है उसे फेलियर जो है वो माना जाएगा, जिसके बाद में तुम्हें रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जो शैडो किंग अकाउंट है उसे भी फोर्सफुली डिलीट जो है वो कर दिया जाएगा। और अब शैडो किंग अकाउंट के डिलीट होने का नाम सुनते के साथ ही यह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जो मिशन है अगर वो फेल हो गया तो शैडो किंग अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ कि शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल करने के कारण मुझे काफ़ी सारा पैसा जो होता है वो बर्बाद करना होता है, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक मैंने जब भी शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल किया है हमेशा ही मुझे जीत जो है वो मिली है। ये मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। और ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही चांद से जो है वो मार देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में शैडो किंग जो होता है वो सीधे भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है और उस तरफ भागते हुए बोलता है कि डैमिट मैंने इस मॉन्स्टर को जो है वो नहीं छोड़ने वाला। ये आओ, मैं इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम थोड़ा पीछे ही रहना। जोसन का ये आओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़पंती मत करो।
और ये आके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो शैडो किंग के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो करता है, लेकिन शैडो किंग उसके अटैक को डॉज करते हुए ये हाउ से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा लेवल जो है वो 25 है, लेकिन उसके बाद भी मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और इतना बोलते ही शैडो किंग जो होता है वो मॉन्स्टर के हाथ को ही काट देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में क्या शानदार अटैक था। मानना पड़ेगा कि जो लुगुना है वो यहाँ पर काफ़ी ब्रेव पर्सन है, क्योंकि वो अपने से 20 लेवल ज़्यादा मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, लेकिन उसके बाद में ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा। अब समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो आखिर कैसे फ्यूचर में शैडो किंग जो है वो बन गया था। सच में इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये आओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे मुंह लगे होते हैं उनके अंदर से जो पॉइजन होता है वो छोड़ते हुए शैडो किंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऊपर अटैक करने की, लगता है कि तुम्हें भी हेल के अंदर भेजना होगा। और अब उसके इस अटैक को देखते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि इस प्रकार के अटैक का इस्तेमाल करेगा, मैं इसे डोज नहीं कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते ही सीधे वो अटैक आकर उससे टकराता है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी 40% HP माइनस हो जाती है। और इस चीज़ को देखकर जो शैडो किंग होता है वो बोलता है कि डैमिट, में यदि जो हंटर यूनिफॉर्म है वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी इस अटैक के कारण मेरी काफ़ी ज़्यादा HP जो है वो माइनस हो गई। और शैडो किंग के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो वापस से अपना जो हाथ होता है उसे जॉइंट जो है वो कर लेता है। अपने हाथ को जोड़ने के बाद में अपने अटैक को बनाते हुए शैडो किंग से बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर शैडो किंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और जैसे ही वो अटैक को करता है तो हमें एक पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हमने वहाँ पर जो शील्ड होती है उसका इस्तेमाल कर शैडो किंग को बचा लिया होता है, जिसे देखकर शैडो किंग बोलता है कि ये आओ क्या ये तुमने किया है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो शैडो किंग से बोलता है कि अगर तुम अपनी जो बॉडी है उसके अंदर बेफालतू के यहाँ पर होल जो है वो कराना नहीं चाहते हो तो जल्दी से वहाँ से भागो। जो सुनते के साथ ही शैडो किंग भी ओके बोल देता है, और जो ये हाव होता है वो अपनी मशीन गन को निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि अब ये हाव जो होता है वो धड़ाधड़ करके उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी केवल एक एक कर HP जो होती है वो माइनस हो रही होती है, और वो सीधे ये हाव की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ये हाव भी हैरान होते हुए बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो मेरी गन है वो सेम इसी के लेवल की है, लेकिन उसके बाद में भी इसे बिल्कुल भी इंजरी जो है वो नहीं आ रही, बल्कि ये तो धीरे धीरे कर हमारी तरफ आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, में यहाँ पर जो अपनी गन थी उसका इस्तेमाल करके इस बास्टर्ड को यहाँ पर ख़त्म करने वाला था, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो इसके हेल्थ पॉइंट है वो बहुत ही कम जो है वो घट रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये फिजिकल अटैक से इम्यून है। और इतना बोलकर वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल कर मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक शील्ड के अंदर ट्रैप जो है वो हो जाता है। और जो ये आओ होता है वो शैडो किंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है, बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, वो ट्रैप हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो किंग होता है वो भागते हुए ये जो होता है उससे बोलता है कि मैंने अपने जो शैडो अटैक था वो करके उसे काफ़ी डैमेज जो है वो दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई डैमेज नहीं आया, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो शैडो किंग से बोलता है कि आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल अनफेमिलियर हूँ, मैं इस मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट के बारे में कुछ नहीं जानता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि उन दोनों को बेवकूफ़ बोलकर बुलाता है। और अचानक से हम देखते हैं कि एक ताबूत के अंदर से एक बंदा जो होता है वो निकल कर बाहर आकर उससे बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो खुद को हंटर कैसे कह सकते हो, अगर तुम लोग इस चीज़ के बारे में भी नहीं जानते। और उसे देखने के बाद में वे दोनों भी घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो ज़ॉम्बी है। और इतना बोलते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो अचानक से उस बंदे को पहचान लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, आप तो डॉक्टर विक्टर हो ना। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर विक्टर होता है वो उससे बोलता है कि अपनी आवाज़ को धीरे रखो, मैं यहाँ पर अंदर छुपा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे कारण जो दोनों मॉन्स्टर है वो यहाँ पर आ जाए। और अब डॉक्टर विक्टर की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से जो डॉक्टर विक्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखकर मन में सोचता है कि सच में इस ओल्ड मैन की सर्वाइव करने की एबिलिटी तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और अब इतना सोचते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो पास ही में छुप जाते हैं। और जो शैडो किंग होता है वो डॉक्टर विक्टर से बोलता है कि डॉक्टर विक्टर, हम लोग आपको यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इस मॉन्स्टर के साथ में डील कैसे करे। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर विक्टर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर मुझसे दूर रहो, मैं बेफालतू की तुम्हारे कारण एक्सपोज जो है वो होना नहीं चाहता हूँ। और एक बात तो बताओ कि तुम दोनों न्यू कॉमर कौन हो जो कि मुझे बचाने आए हो। सच बताओ तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा खुश होऊंगा अगर तुम लोग जो है वो मुझसे दूर ही रहोगे और बेफालतू के यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसे मेरी तरफ जो है वो लेकर नहीं आओगे। अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए तो असल में ये इस सिमेंट्री का गार्डियन जो है वो हुआ करता था, लेकिन म्यूटेशन के कारण ये यहाँ पर जो फ्लेग है उससे इन्फेक्ट होकर एक मॉन्स्टर के अंदर जो है वो बदल चुका है। और इसके अगर एट्रीब्यूट की बात की जाए तो इसके अंदर नैरोमेटिक एट्रीब्यूट मौजूद है, जिसका इसके ऊपर फिजिकल अटैक जो है वो बिल्कुल भी असर जो है वो नहीं करते, केवल मैजिकल डैमेज और मैजिकल अटैक ही इसके ऊपर असर जो है वो कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो हंटर होते हैं उनके पास में जो वेपन होते हैं उनके ऊपर जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो अपना इंचार्टमेंट जो है वो कर देते हैं, जिसका लुगुना का जो वेपन है वो इस मोस्टर को डैमेज जो है वो दे सकता है। जो सुनकर लुगुना जो होता है वो बोलता है कि अरे मैंने तो ये पहली बार सुना है, और इतना बोलकर वो अचानक से हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इसीलिए मुझे न्यू कॉमर कह रहे थे। जो सुनकर अब यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बातों को सुनकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पास में जितने भी अकाउंट है वो सारे फिजिकल बेस्ड अकाउंट है, उनमें से कोई भी मैजिकल अकाउंट जो है वो नहीं है। और अगर मुझे सही से याद है तो स्कूल के दौरान यहाँ पर जो नेक्रोमेटिक मॉन्स्टर थे उन्होंने हमारे स्कूल के ऊपर अटैक किया था, और केवल होली एयर और मैजिक एट्रीब्यूट ही उनके ऊपर डैमेज जो है वो नहीं दे रहे थे, बल्कि जो ब्लड रिकवरी मैजिक थे वो भी उसके ऊपर डैमेज जो है वो दे रहे थे। और अब ये आओ के इतना सोचते के साथ ही जो शैडो किंग होता है वो ये आओ से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये आओ तुम्हें जो मेरी शोर्ड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम इसे मुझसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। जो सुनकर ये आओ बोलता है कि अरे नहीं, मेरे पास में इससे भी बेहतर आइडिया है। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ ने जो शील्ड चारों तरफ उस मोस्टर के बनाई थी, वो मोस्टर जो होता है वो फाइनली जो वो शील्ड होती है उसे तोड़ देता है, जिसे देखते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपने पास से 50 लेवल का रिकवरी पोशन जो होता है उसे निकाल लेता है, और उस रिकवरी पोशन को निकालते हुए उस मोस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरा ब्लड चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर सेटिस्फाई जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब ये आके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।